तू मेरा कोई ना होगे और रोटी खांदी है कि नहीं कली मां पूछ दी वे कमलिया मेरे नादान दिल वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल जिस चाहा तूने सच में कितना चाहा उनमें खोकर तो मिलता है कहाँ सवेरों का मेरे तू सूरज लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे थैंक अपने पुत्र को बोला था कि अपनी बहन को बोला था कि इसको गोद में लेके बैठ जाओ और पर वो उनकी बहन जो थी होलिका वो भूल गई थी अगर वो किसी का अंत करेगी उस चौल से तो वो खुद भी जल जाएगी। हाँ। पर वो जो उनके पुत्र थे वो भगवान की भक्ति करते रह गए और फिर वो नहीं जल रहे थे। जिਵੇਂ ਕੋੜਾ ਕੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਡੇਲੇ ਭੰਨ ਦੂ मेरी मार मार बंदरी दा मुंह पन दू ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਤੂੰ ਪੌਂਕਣ सौंगण ਸੌਂਕਣੇ सौंगण ਸੌਂਕਣੇ चपड़ी चपड़ी लग डोप में ਤੂੰ ਮਰ थैंक यू किस हाल से विदेश विच नसदा किस हाल से विदेश विच वसदा ओनू आंदे जज्बात मेरे बारे पुछ दे और रोटी खांदी है कि नहीं कली मां पुछ दी ओ किन्ने डॉलर कमांदे बाकी सारे पुछ दे और रोटी खांदी है कि नहीं कली मां पुछ दी ओ किन्ने डॉलर कमांदे बाकी सारे पुछ दे। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक राजा थे हिरण्यकश्यप नाम के जिनके एक पुत्र थे प्रहलाद जो श्री हरि की पूजा करते थे बट जो हिरण्यकश्यप थे वो खुद को ही राजा मानते थे। वो कहते थे कि मेरी पूजा करो। उन्होंने प्रहलाद को मारने की बड़ी कोशिश की थी किंतु प्रहलाद नहीं मिला। उनकी बहन थी होलिका जिनको वरदान मिला था कि अगर वो अग्नि में बैठेगी तो वो जलेगी नहीं। तो उन्होंने होलिका को कहा कि प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका जल गई किंतु प्रहलाद बच गए। होली एक ये त्योहार है, ये हर साल मनाया जाता है, ये रंगों का त्योहार है। जी की बहन थी और जो उनका बेटा प्रहलाद था वो विष्णु जी की पूजा करता था। जो
तो हिरण्यकश्यप जी थे, वो बोलते थे कि मैं ही भगवान हूँ। तो उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर योजना बनाई कि वो उनको जला देंगे, और होलिका को वरदान था कि वो जलेंगी नहीं, और प्रहलाद को उनकी गोद में बिठाकर उन्हें जला दिया और होलिका जलकर राख होगी, प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप था वो अपने आप को भगवान मानता था, उसका बेटा था प्रहलाद, वो विष्णु जी का बड़ा भक्त था। तो वो सोचता था कि मैं उसको मतलब किसी तरह मतलब मेरी उसमें आ जाए कि वो मुझे ही भगवान मानने लगे। तो फिर वो एक दिन उसकी बहन होलिका से बोलते कि क्या करें अब। तो वो बोलती है कि मुझे वरदान मिले कि मैं कभी नहीं जल सकती हूँ। तो वो प्रहलाद को लेकर आग में उतर गई थी, आग में बैठ गई थी, और वो ये भूल गई थी कि उसको जब वो किसी को साथ में लेके आग में बैठेगी तो वो खुद जल जाएगी, मतलब किसी का नाश करने के लिए। तो फिर वो खुद जल जाएगी। तो ऐसा करके वो खुद जल गई थी, और भगवान विष्णु ने उसको प्रहलाद को बचा लिया था अपने भक्त को। तो इसलिए होली मनाई जाती है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो है वो बुराई की हार हुई थी होली के दिन, और अच्छाई की जीत हुई थी। होली पे बुराई से अच्छाई पर जीत हुई थी। और हिरण्यकश्यप थे, वो खुद को भगवान मानते थे, लेकिन उनका बेटा जो था विष्णु भगवान का बहुत बड़े भक्त थे। फिर एक बार क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को, उसकी बहन का नाम था होलिका, और होलिका को बोला था कि मतलब तुम इसको अपने साथ लो। उसको शिव से वरदान मिला था कि शॉल टाइप में तुम उस पर बैठोगे, मतलब आगे बैठ कर जलेगी नहीं। फिर वो शॉल को लेकर, पर उसको ये याद नहीं था कि शिव जी भगवान ऐसे बोलता किसी को नष्ट करने की तो शॉल नहीं पहन सकती। वो शिव से शॉल पहन के फिर वो आगे बैठ गई। फिर वो आगे बैठ गई, फिर उसने प्रलय को भी अपने उसमें ले लिया। फिर होलिका जल गई, फिर प्रलय बच गई। क्योंकि जो अच्छाई की जीत और बुराई की वो हार होती है। और हिरण्यकश्यप जो था उनका बेटा जो वो विष्णु भगवान।